एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर रजिस्टर की है जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ और मामला है 1000 करोड़ का। 1000 करोड़ रुपए जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन ने हुडको से यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से लिए, लोन के तहत लिए और 1000 करोड़ रुपए वापस ही नहीं दिए। मैं आपको बता दूं कि एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो रजिस्टर कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग कॉलोनीज बनाने के लिए जो है ये लोन हुडको से लिया गया। लोन लेने के बाद ना ही लोन वापस किया गया और ना ही इंटरेस्ट पे किया गया। साथ ही में हुडको ने जब कोशिश की एक वन टाइम सेटलमेंट करने की, तो उस वन टाइम सेटलमेंट की अमाउंट को भी जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन ने पे नहीं किया। इस समय क्या हो रहा है? इस समय मैं आपको बता दूं कि एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर कर दी गई है, जब जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ जो एलिगेशंस लगाई जा रही हैं उन्हें इंक्वायर किया जाए। जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है 1982 में रजिस्टर हुई थी, उस समय के रजिस्ट्रार ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा, और मकसद ये था कि जो आम लोग हैं उन्हें हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके, यानी कि उनके लिए घर बनाए जा सके, हाउसिंग कॉलोनीज बनाई जा सके। मामला यह है कि लगभग 40 करोड़ रुपए जो है हुडको से जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉरपोरेशन ने लिए, और लेने के बाद उस लोन में जम्मू एंड कश्मीर की सरकार जो है वो गारंटर थी। 70% कैपिटल जो था वो सरकारी था, लेकिन ये लोन वापस किया ही नहीं गया। 26 जुलाई 2017 तक यह अमाउंट बढ़कर इंटरेस्ट समेत जो है 90 करोड़ हो गया था, और हुडको ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को कि अब वो कोई भी लोन मांगेंगे तो दोबारा लोन नहीं दिया जाएगा जब तक पुराना लोन जो है वो चुकाया नहीं जाता। लेकिन इंक्वायरी में ये मालूम हुआ कि जेकेसीएचसी ने लगभग 27 लोन्स हुडको से 1991 से लेकर 2001 तक लिए। 27 लोन्स लिए, 1000 करोड़ रुपए लोन के तौर पर लिए और वापस ही नहीं चुकाए। आप जानते हैं कि एक आम आदमी जब लोन लेने के लिए जाता है कितनी उसको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, और उसके बावजूद भी कई बार उसे लोन नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सरकार गारंटर थी। 1000 करोड़ रुपए के लोन को डिफॉल्ट किया है जेकेसीएचसी ने। ये कहा गया कि 1991 से 2001 तक ये जो 27 लोन लिए गए, मकसद ये था कि लैंड्स को डेवलप किया जाता, एक्वायर किया जाता और उसके बाद हाउसिंग कॉलोनीज बनाई जाती। जो प्रोमिनेंट हाउसिंग कॉलोनीज के जिनके नाम मेंशन किए हैं एंटी करप्शन ब्यूरो ने, वो हैं कुद हाउसिंग कॉलोनी, देवका हाउसिंग कॉलोनी, कालूचक, स्वर्ण विहार, तवी विहार हाउसिंग कॉलोनी, स्वर्ण विहार हाउसिंग कॉलोनी, पीरबाग हाउसिंग कॉलोनी। और एक कहा गया कि 31 नवंबर 2020 तक जेकेसीएचसीएल ने डिफॉल्ट किया था लगभग 1006 करोड़ का, और ये पेमेंट अभी भी जेकेसीएचसी को जो है हुडको को यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को करनी है। इंक्वायरी में कहा गया कि जो चेयरमैन थे और मैनेजिंग डायरेक्टर थे और अन्य ऑफिशियल्स थे जेकेसीएचसीएल के, उन्होंने फंड्स को डाइवर्ट भी किया और उसका गलत इस्तेमाल भी किया। लगभग 23 करोड़ का अमाउंट जो है वो बताया जा रहा है, जिसे मैनेजमेंट ने, चेयरमैन ने, मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने, जो अन्य ऑफिशियल्स थे जेकेसीएचसीएल के, उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया और ये कहा कि एक कॉन्स्पिरेसी थी और अन्य कई अननोन ऑफिशियल्स के साथ कि डेलिबरेटली ये लोन लिए जाते, उसके बाद डिफॉल्ट किया जाता और रिपेमेंट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से अकाउंट जो है एनपीए बन जाता और आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो क्रिएट हो जाता। क्योंकि आप जानते हैं जब 70% गारंटर जो है जम्मू कश्मीर की सरकार है, तो अगर जेकेसीएचसीएल डिफॉल्ट करता है तो ये हर्जाना जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार को भरना पड़ेगा। उसके बाद ये लोन जो है इसका भुगतान जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार को करना पड़ेगा। तो ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर डिफॉल्ट किया गया ताकि वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो बन जाए। इंक्वायरी में ये भी कहा जा रहा है कि इलीगल मॉडिफिकेशन की गई नॉर्म्स की और बायलॉज की, और सरकारी लैंड के ऊपर नाजायज कब्जा किया गया, एंक्रोचमेंट की गई, और उसके बाद कम्युनिटी लैंड के ऊपर भी एंक्रोचमेंट की गई इन हाउसिंग स्कीम्स के तहत जो है हाउसिंग कॉलोनीज बनाने के लिए, और बाद में उन हाउसिंग कॉलोनीज को प्रॉफिट के लिए बेच दिया गया। साथ ही में जो ओटीएस अमाउंट यानी कि जो वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट जो है सरकार की इंटरवेंशन के बाद डिसाइड किया गया था, हुडको और जम्मू कश्मीर की सरकार की इंटरवेंशन के बाद डिसाइड किया गया कि भाई इतनी अमाउंट, अगर आप 1000 करोड़ नहीं पे कर सकते तो एक अमाउंट के ऊपर डिसीजन लिया गया कि इतनी अमाउंट आप पे कर दें। अक्सर जो है प्रिंसिपल अमाउंट ही कंसिडर किया जाता है कि जितनी अमाउंट आपने ली है उतनी रिटर्न कर दे, लेकिन क्योंकि मामला 1000 करोड़ का है
तो ये कोशिश की गई कि एक निगोशिएट करने के बाद एक अमाउंट पर पहुंचा जाए कि इतने पैसे लोन के जो है वो आप कम से कम रिटर्न कर दें। लेकिन ये कहा जा रहा है एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा कि JKCHCL ने वो पैसे भी रिटर्न नहीं किए और उसके बाद जाकर जो है FIR लगाई गई जो देन चेयरमैन थे JKCHCL के MD बृजभूषण शर्मा के ऊपर और अन्य जो ऑफिशियल्स थे और मैनेजमेंट में थे JKCHCL के, उनके खिलाफ जो है FIR लगाई गई। FIR लगाई गई है सेक्शन 52 JKPC एक्ट 2006 के तहत, और उसके अलावा भी कुछ धाराएं हैं जिनके तहत जो है FIR लगाई गई है। ये कहा गया कि वारंट्स लेने के बाद जो है MD बृजभूषण शर्मा, जो उस समय MD थे JKHCL के, उनके घर पर सर्च किया गया, उनके घर पर रेड्स कंडक्ट की गई और उसके बाद जो ऑफिस प्रेमिसेस हैं जम्मू कश्मीर हाउसिंग एंड टूरिज्म सोसाइटी और कॉर्पोरेशन का, जिसे बृजभूषण शर्मा इस समय ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पर भी जो है रेड्स कंडक्ट की गई और इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिकल्स जो है इस सर्च के दौरान जो है वो रिकवर किए गए। अभी भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही कि जहां आम आदमी जब डिफॉल्ट करता है तो उसके चर्चे सरेआम हो जाते हैं। जब आम आदमी लोन लेने के लिए जाता है तो 1 लाख का लोन उसे बड़ी मुश्किल से मिलता है। वहीं जम्मू कश्मीर की कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने हुडको से 27 लोन लिए और उस 27 लोन लेने के बाद डिफॉल्ट किया, और इस समय जो है जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन को, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 1000 करोड़ रुपए वापस देने हैं। जो लोन अमाउंट उन्होंने लिया था वो लोन अमाउंट वापस करना है, और ये इंटरेस्ट मिला के है। आप समझ ही सकते हैं कि जब इतने सालों तक लोन नहीं दिया गया, लोन वापस नहीं किया गया, 1991 से लेकर 2001 तक ये लोन्स लिए गए थे, और आज 2021 है, अभी तक लोन वापस नहीं किया था, तो बैंक तो इंटरेस्ट चढ़ाता रहेगा, बैंक से इंटरेस्ट चढ़ाता रहो, और ये अमाउंट जो है 1006 करोड़ हो चुका है। हैरानी की बात इसमें यह है, और जो अब इंटरेस्टिंग मामला बनेगा वो ये है क्योंकि 70% गारंटर जो है वो सरकार है जम्मू कश्मीर की। क्या अब जम्मू कश्मीर की सरकार को यह हर्जाना भुगतना पड़ेगा? क्या जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने जो गलतियां की हैं और या फिर कनाइवेंस के साथ जो जानबूझ के जो डिफॉल्ट किया है, क्या अब इसकी भरपाई जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार को करनी पड़ेगी? और आप जानते हैं कि सरकार पेमेंट जो है अपनी जेबें से तो करती नहीं है, सरकार जो पेमेंट करेगी टैक्स पेयर मनी होगा। तो आपके लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि लगभग 1006 करोड़ रुपए की जो है वो धांधली हुई है, हुडको से अमाउंट लिया गया है और वापस नहीं किया गया।